6 जनवरी 2024 का यह वाकया है। बात कर रहा हूं कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है बेलगावी। दरअसल बेलगावी जिले में एक तालाब है, झील है। उसी झील के किनारे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में एक लड़का उनके पास आता है, उनसे पूछता है कि यहां क्यों बैठे हो। वो दोनों लड़का लड़की कह देते हैं कि बैठे हैं, तुझे इस बात से क्या मतलब। और देखते ही देखते वहां पर 8 और लोग आ जाते हैं। जैसे 8 लोग आते हैं, उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। खूब मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें घसीटते हुए खींचते हुए कमरे की तरफ लेके जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का लड़की बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें तुम मार क्यों रहे हो। देखते देखते वहां संख्या 14 हो जाती है। 14 लोग उन्हें पीटते हैं, बारी बारी से पीट रहे थे। लगभग 2 घंटे तक उनकी पिटाई करते हैं। खूब जब पीट लेते हैं तब उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं और आई कार्ड से पता चलता है जिस वजह से पीट रहे थे वो तो वजह थी ही नहीं। दरअसल उन्हें समझा जा रहा था कि जो लड़का है वो हिंदू है और लड़की मुस्लिम है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में बैठे हुए हैं तालाब के किनारे और प्यार की पीके बढ़ा रहे थे। जबकि जब उन दोनों से पूछा जाता है, अलग अलग बातचीत की जाती है, तो दोनों एक ही बात कहते हैं कि दरअसल वो चचेरे भाई बहन हैं। एक योजना है युवा निधि योजना, उसमें वो आवेदन करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मजबूरी में वो जाकर झील के किनारे बैठ जाते हैं और वहां पर बातचीत कर रहे थे। उन्हें हिंदू और मुस्लिम समझकर जिस तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है, ये घटना इस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इस तरह से पीटना ये कितनी भयानक, कितनी बुरी घटना है, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बात अगर पिटाई तक हो तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगली घटना, अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन लोगों को जो छुट्टा घूमते रहते हैं, इन लोगों को आखिरकार किसने पीटने का, किसने मारने का अधिकार दे दिया है। मारपीट नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी कुछ करने का किसने अधिकार दे दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है हावेरी। और हावेरी जिले का ये एक मजिस्ट्रेट होते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने एक 20 साल की लड़की खड़ी हुई थी और लड़की अपना एक बयान लिखवा रही थी। दरअसल सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिए जा रहे थे। जब बयान लिए जाते हैं तो लड़की बताती है कि 7 जनवरी 2024 का यह वाकया है, 1 बजे के आसपास का वाकया है। 1 बजे वो अपने दोस्त के साथ, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, उस 40 साल के लड़के के साथ वो 20 साल की लड़की जब जा रही थी तो तभी रास्ते में एक उसे टेंपो मिल जाता है। टेंपो वाले की नजर पहुंचती है। लड़की ने दरअसल बुर्का पहना हुआ था। वहीं एक कस्बा लगता है, कस्बे का नाम होता है हंगल, और हंगल में वो एक होटल में जाते हैं, जाकर रुकते हैं, ठहरते हैं। अभी उन्हें आए हुए यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था। वो बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उनकी जो कमरा होता है उसका दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने अंदर से आवाज आती है कि कौन है, क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो। तब बाहर से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जो बाथरूम है उसका पाइप लीकेज हो रहा है। दरअसल मैं पाइप को ठीक करने के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद देखा जाता है कि बाहर 1-2 नहीं बल्कि 7 लोग खड़े हुए थे। वहां कोई पाइप खराब नहीं था और वो सीधा अंदर जाते हैं। और जैसे लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़की को इतनी जोर का थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। उसने जल्दी से अपने बुर्का पहनने की कोशिश की। उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तब उसे और पीटा जाता है। साथ में जो उसका लड़का आया था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि रोडवेज में ड्राइवर होता है, उसको भी बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। बात पिटाई तक होती तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन बात यहां से आगे बढ़ जाती है। दरअसल 7 के 7 लड़कों ने उस लड़की को वहां से उसका अपहरण करते हैं और अपहरण करने के बाद नलकुरु क्रॉस एक जगह है, उसी के पास में थोड़ा जंगल होता है, जंगल की तरफ उस लड़की को लेके जाते हैं। और लड़की ने रोना पीटना शुरू किया। उसने कहा कि तुम ये सब मत करो। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन 7 के 7 दरिंदे उसके साथ बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। उनका जब मन भर जाता है तो उस लड़की को फिर कार से कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं। कार का व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद फिर जब दूसरी जगह जाती है फिर उसका बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद फिर जब यहां से भी मन भर जाता है, उसको फिर आगे लेके जाते हैं तीसरी जगह, यानी कि 3 अलग अलग जगह लेके जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उस लड़की को जब पूरी तरह से मन भर जाता है तब उसे 500 रुपए देते हैं और 500 रुपए देने के बाद कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर चले जाओ। दरअसल जब लड़की ने पूरा बयानबाजी की, हालांकि इससे पहले ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें कुछ अन्य धाराएं लगी हुई थी। होटल के जो कर्मचारी था उसकी तरफ से तहरीर दी गई थी, पुलिस ने उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जब बात सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए जा रहे थे, उस बयान में जब हकीकत सामने आती है और मीडिया के सामने जो बात कही जाती है, तब स्थिति कुछ और ही नजर थी। दरअसल 3 वीडियो होते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। एक पहला वीडियो होता है जिसमें लड़का और लड़की के पर हमला किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था।
दूसरा वीडियो ऐसा होता है कि जंगल में एक वही लड़की है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। और एक और तीसरा वीडियो होता है, तीसरे वीडियो में लड़की कार में बैठी हुई है और कार में उसके साथ अश्लील हरकतें हो रही थी। तीनों अलग अलग वीडियो होते हैं। फिर लड़की भी बयान देती है और बयान देने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने वालों में फिलहाल पुलिस ने लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें एक आरोपी होता है आफताब, एक का नाम इशाक होता है, दूसरे का नाम सहीउल्लाह होता है, चौथा आरोपी मोहम्मद सैफ होता है। कुल मिलाकर 7 आरोपियों में से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जो मोहम्मद सैफ होता है उसकी बाइक की किसी कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम वहां क्या करने गए थे, तो पता चलता है कि एक टेम्पो वाले ने बताया था कि एक मुस्लिम लड़की है जो बुर्का पहन के आई है एक हिंदू लड़के के साथ जिसकी उम्र भी कुछ ज्यादा है, वो दोनों एक कमरे में गए हैं और उन लड़कों ने एक समूह बनाया। लगभग 7 जने इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कमरे में जाते हैं और उन्होंने जब उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है तो वो लड़का लड़की के साथ मारपीट करते हैं और मौका पाते ही उसका वो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को उनका एक जो हैवानियत भरा चेहरा था, उनका जो दरिंदगी भरा चेहरा था, वो सबके सामने आता है। ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का और लड़की को सिर्फ इसलिए पीटने के लिए गए थे क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर लड़का और लड़की दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए सातों के सातों जो लड़के होते हैं वो मुस्लिम समाज के थे और उन्होंने लड़की जो थी वो भी मुस्लिम समाज की होती है और उस लड़की को वो ले जाकर जंगल में उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं, जबकि लड़की रो रो कर चीख चीख कर सिर्फ अपनी जिंदगी की दुहाई दे रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और ज्यादातर आरोपी जितने भी घटना से संबंधित हैं सबको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की तैयारी में है पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब लोगों को पता चलता है कि इस तरह के लोग हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों ये जिम्मेदारी उठा रहे थे, क्यों पीट रहे थे, क्यों नहीं पीट रहे थे, तमाम तरह के सवाल हैं। सरकार भी जानना चाहती है, विपक्ष भी जानना चाहता है और जहां जहां तक की खबर पहुंच रही है वहां के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये थे कौन जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम इस लड़की की हिफाजत करेंगे। जैसी घटना 7 तारीख को होती है, ठीक एक दिन पहले कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी जिले में होती है। भाई बहन झील के किनारे बैठे हुए थे, वो अपनी एक योजना में आवेदन करने के लिए गए थे। वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा और इस बीच में 12-13 जन इकट्ठे होते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटा जाता है। पता चलता है कि वो तो चचेरे भाई बहन होते हैं। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामले में कार्रवाई कर रही है और जहां जहां तक ये खबर फैल रही है वहां तक लोग इस खबर को लेकर बड़े हैरान हैं, परेशान हैं ये सोचकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है आज के इस युग में जहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। दोस्तों जाते जाते आज राजवीर सिंह भाटी हैं जो हिसार के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही संत कबीर नगर के रहने वाले शिव सागर यादव हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं राधे कश्यप, आकिब अंसारी हैं, प्रमोद कुमार जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें नदीम पाशा हैं, बबलू सिंह है, साहिल शेख, रंजन राज, राकेश मेघवाल, पूरन सिंह राजपूत, नाजिम पठान, शिशुपाल मौर्य, कादिर खान, गीता चौहान, हासिम सैयद, सादिया खातून, आशा वाशने, हेम सिंह, ठाकुर हनी सिंह, मोहम्मद असीम, शांतनु कुमार, सुरेश चंद, गौतम जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।